आहा आहा आये सुहाना सफर है। आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर। आहा आहा आये सुहाना सफर है। नमस्कार दोस्तों, बरुआ शोबस भवन में आज हमारे साथ हैं संजय कुमार त्रिपाठी जी, जो कि एक वरिष्ठ रंगकर्मी है। आइए आज उनसे होते हैं रूबरू। नमस्कार संजय जी। नमस्ते। आप अपने बारे में, आपने रंगमंच की शुरुआत कहाँ से करी, इस बारे में कुछ बताइए। मैंने रंगमंच की शुरुआत 1988 से की। जब मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की, ये एक बड़ा सुखद अनुभव है कि इधर मेरी सर्विस शुरू हुई और इधर मैंने रंगमंच की शुरुआत करी। ये 1988 के आसपास की बात है। अच्छा, आपका पहला नाटक कौन सा था? मेरा पहला नाटक एक्चुअली मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ वहाँ पर एक नाट्य निर्देशक ज्ञानेंद्र दुबे जी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक नाटक शुरू कर रहा हूँ। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी का, उसने कहा था। तो उसमें एक सैनिक की भूमिका से मेरी शुरुआत होती है। तो वो डायरेक्ट भी उन्होंने ही करा था? हाँ, वो डायरेक्ट किया था। थोड़ा सा उसमें स्क्रिप्ट में उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ पटकथा भी लिखी थी और एक सैनिक के रूप में वहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी। अच्छा, उसके बाद से आपने कुछ नाटक करे? हाँ, उसके बाद मैंने नाटक किया। उनके निर्देशन में कई नाटक किया, 420 किया और कानपुर के करीब ज्ञानेंद्र जी हुए, उनके करीब 4-5 नाटक उनके साथ किया। इसी बीच में मुझे पता लगा कि कानपुर में एक शख्सियत है रंगकर्म के क्षेत्र में जो नए नए लोगों को बढ़ावा देते हैं। और मैं आकर के रिजर्व बैंक के मोहित बरवा जी से, जो इफ्ता का पूरा संचालन कर रहे थे, और मैंने उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जब कोई नाटक शुरू करेंगे तो हम उसमें आपको रखेंगे। तो मैंने दादा के साथ भी करीब 3-4 नाटक किए। 90 इसी जगह पर मैं करीब 1992 के आसपास एक बहुत बड़ा प्ले था ब्लैक लीडर। वो उस समय याद होगा आपको, 92 में दंगे वगैरह देश में हमारे काफी हो गए थे। तो उसी को पृष्ठभूमि लेकर के नाटक शुरू किया गया था और उसमें मेरे एक हिंदू राम के कैरेक्टर के रूप में मेरी थी, जिसमें कई कलाकार थे। जिमी कातायन जी थे, दादा ने डायरेक्ट किया था उसको। अच्छा, निगम जी भी थे? हाँ, राजीव निगम जी थे उसमें, अनीता श्रीवास्तव जी भी थी। हाँ। और कई अनिल राज जी थे उसमें। और सुनील वाजपेयी जी का आपने नाम लिया। सुनील वाजपेयी जी ने, जो मैंने उस नाटक की शुरुआत में जो एक सिनॉप्सिस लिखी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। बैक डोर से सुनील वाजपेयी ने उस पूरे सिनॉप्सिस को नाटक शुरू करने के पहले इतने भावनात्मक तरीके से उसकी प्रस्तुति करी थी कि चूंकि मैंने लिखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद नाटक एक फुल लेंथ प्ले था, लाजपत भवन में वो शो हुआ था। मोहित बरवा दादा ने उसका डायरेक्शन किया था। अनिता श्रीवास्तव जी ने भी उसमें रोल किया था। हाँ, वो बेसिकली वो कानपुर की एक अच्छी शास्त्रीय संगीत की नृत्यांगना है, बाकायदे प्रॉपर्ली ट्रेनिंग ली है, लेकिन उन्होंने उसमें, दादा ने उनको उसमें रोल दिया। एक माँ का रोल था उसमें जी। और अभी इन दिनों कुछ पिक्चरें वगैरह? हाँ, बड़ी लंबी यात्रा है। दादा के साथ में हमने या कई नाटक किए और आगरा में भी गए, वहाँ पे भी किया। हालांकि वो एक लघु नाटिका के रूप में, मुझे याद आ रहा है, ये करीब ईयर तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं याद है मुझे। दीप शुक्ला जी एक साकेत नगर के कलाकार हैं, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। तो दादा ने एक कोई नया अध्यादेश करके एक कोई शॉर्ट स्टोरी थी और नाटक शुरू होने के पहले मंच पे उन्होंने कहा कि ये 5 मिनट की स्क्रिप्ट है, जब तक हमारे आर्टिस्ट तैयार हो रहे तब तक आप इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैंने प्रदीप शुक्ला जी के साथ में, फिर मुझे याद आ रहा कि वहाँ पर आगरा में जो आयोजक थे, उन्होंने वहाँ पर एक रैली टाइप की भी वो निकालते हैं। जो भी संस्थाएं वहाँ उस पूरे प्रोग्राम में जाती हैं, तो पूरे शहर में उसकी एक रथ यात्रा कह सकती है उसको, उसका प्रचार करना। हाँ, प्रचार करना। तो उसके साथ भी फिर कानपुर के और भी कई रंगकर्मी थे। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देवेंद्र सिंह थे, वो दादा के साथ में भी जुड़े रहे। और मैंने उनके साथ मुंशी प्रेमचंद जी का 1.25 सेर गेहूं में एक बाबा का रोल किया जो भिक्षा लेने आते हैं, उसमें जिमी कातायन जी थे। और
सुरेंद्र सविता जी, सविता स्टेज आर्ट्स के थे, उनके डायरेक्शन में काम किया। और हमारी संचेतना स्टेज आर्ट्स के बहुत अच्छे महासचिव थे, मैं उनको याद करता हूँ, मैं उनके साथ भी जुड़ा था, उनके साथ भी मैंने नाटक किया। अनुराग जी, वीके लाक्षाकार जी के दादाजी, बहुत अच्छे तरीके से बरुआ दादाजी जानते हैं उनको, उनके साथ भी मैंने केवी सक्सेना जी के निर्देशन में बहुत बड़ा सवाल, 3 नाटकों की एक पूरी क्या कह सकते हैं उसकी वहाँ पर एक प्रतियोगिता थी, उसी प्रतियोगिता को उन्होंने कराया था और उसमें मेरा एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट का बहुत बड़ा सवाल में रोल था। और अच्छा, आपने कोई फिल्में वगैरह नहीं करी? हाँ, फिल्में हमने दादा के डायरेक्शन में एक यहीं पर कानपुर में एक सती एक फिल्म थी, टेलीफिल्म टाइप की बनी थी, यहीं पर रिहर्सल उसका हो जाता। तो सती फिल्म में मैंने एक एडिटर का रोल किया था और इसके बाद फिर एक कानपुर के बहुत अच्छे निर्देशक है संतोष गुप्ता जी, ऑल्दो ही इज द बिजनेसमैन, ही इज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड दैट फिल्म। और उस फिल्म में मैंने एक आपने कहानी पढ़ी होगी नमक का दरोगा में, एक पंडित आलोपी दीन, हाँ, जिनको वो उनका बिजनेस सब, हाँ, मुंशी प्रेमचंद, तो उसको मैंने उसमें पंडित लीड रोल था हमारा और उसको कानपुर में शूट किया गया था। बाकायदे उसका प्रीमियर हुआ था लाजपत भवन में और संतोष गुप्ता जी ने उसको बाकायदे लाजपत भवन में उसका प्रीमियर किया था, सब लोगों को नाश्ता पानी ये वो सब कराया था। तो 2-3 शॉर्ट फिल्में और ये टेली फिल्में जो दादा ने की, शायद दीप शुक्ला जी थे उस फिल्म को लिखा था और पूरी टीम कानपुर से गई थी वहां पर, उसको वहां पर उनके गांव में जाके हम लोगों ने पूरा शूट किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, और आप नौकरी भी कर रहे हैं? हाँ, मैं 1987 से कानपुर में बहुत एक प्रतिष्ठित संस्थान है द ब्रिटिश न्यू कॉर्पोरेशन, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मैं उसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, इसके बाद फिर अभी मेरा एक ऑफिस साइड में ट्रांसफर हो गया तो मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब करते हुए थिएटर के लिए टाइम निकालना? जॉब करते हुए थिएटर के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर आप पूछेंगे कि मेरे नाटकों की संख्या क्या है, हो सकता है आपका अगला सवाल हो कि आपने हाउ मेनी ड्रामाज यू हैव परफॉर्म्ड, तो उसका एक कारण था कि जो मेरा कह सकते हैं जो टाइमिंग ऑफिस का था वो एक ऐसा बड़ा विचित्र टाइम रहता था कि मेरा 3 बजे ऑफिस छूटता था। और आप जानती हैं कि कोई भी डायरेक्टर जो शाम को अगर प्ले शुरू करेगा तो 6 बजे के बाद रिहर्सल शुरू होती है, कितनी भी जल्दी। तो मेरे लिए जो 3 घंटे के जो ये टाइम रहता था वो दे पाना बड़ा मुश्किल था। और जो भी ऑफिस से, चाहे वो बरुआ दादा जी हो, चाहे ज्ञानेंद्र दुबे जी हो, चाहे कोई भी हो, वो 3 घंटे का टाइम हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था। तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ ड्रामा है हमारे जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए या नहीं कर पाए, टाइम के एडजस्टमेंट ना हो पाने के कारण हमारी एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक रहा कि हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कानपुर के कई नाट्य निर्देशक, रंगमंच के निर्देशक जिन्होंने मुझे टेलीफिल्म में भी मौका दिया, नाटक में भी मौका दिया और कानपुर के बाहर आगरा में भी ले गए। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अनीता श्रीवास्तव जी भी एक महिला रंग मंच की निर्देशिका है, उनके साथ भी मैं आगरा में कंपटीशन में गया था। यद्यपि रोल छोटा था, रोल से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बाहर जाने का मौका मिला। तो जैसा आप पूछ रहे हैं कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक ये जुनून होता है, साहित्य की एक ये विधा होती है कि कहानी, निबंध, उपन्यास और नाटक, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सब पूरी विधाएं हैं। और इन सब विधाओं में जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है नाटक, क्योंकि इसमें एक तो सीन होता है, किताब पढ़ेंगे वो मजा नहीं आएगा, लेकिन उसी नाटक की किसी किताब से अगर कोई नाट्य निर्देशक उसका पूरा निर्देशन कर देता है तो वो दर्शक आते हैं हॉल में, उसको आराम से देखते हैं, एंजॉय करते हैं। हाँ, ये भी है। और दूसरी बात है, अगर हम लोग जितना आर्ट की तरफ या नाटक या संगीत की तरफ जाते हैं, संगीत हमें उतना ही खींचता है, उसमें अगर गैप करते हैं तो फिर वो हमें दूर कर देता है। नहीं,
अगर आप ये कहें कि गैप तो नहीं रहा हमारा। अभी आज की तारीख में अभी 2019 तक मुझे आईआईटी में हमारे एक मित्र हैं, उनके माध्यम से मुझे वहाँ एज ए जजमेंट भी वहाँ जज के तौर पे बुलाया गया और मैंने कई कानपुर शहर में कई शॉर्ट फिल्में भी डायरेक्ट की, लिखी भी, उसमें लेखन कार्य किया। और ज़्यादा जैसे आप जानते हैं कि नाटक में एक होता क्या कि 1 महीना 1.5 महीने की रिहर्सल होती है। तो हमने कोई चीज लेखन, हमने कोई शॉर्ट फिल्म लिखी, अपने आर्टिस्टों को बुलाया, उनको हमने पहले से दे दिया और हमारी टीम लेके चली आई, कैमरा लाइट साउंड, एक जगह चिन्हित कर लिया, हमने उसमें अपना शूट कर लिया। तो टाइम सेव करने के पर्पज से, और आजकल के आर्टिस्ट आप जानती हैं कि थोड़ा किया लेकिन उनको दिखाना है कि आपने घर वालों को कि साहब आई एम वर्किंग, आई एम ऑन द सिल्वर स्क्रीन। तो ये भी चीज होती है। तो थोड़ा सा एक विधा से हम लोग थोड़ा सा चेंज हुए, लेकिन बराबर 2012 से 13, 14, 15 और ये जो आपके कार्यक्रम होते हैं जन जागरूकता, ये मद्य निषेध, गुटखा छोड़ो स्वस्थ रहो, हमने डीएम की परमिशन से लेकर के करीब 20-25 जगहों पे हमने जो डीएम चिन्हित करते हैं कि इन स्थानों पर जन जागरूकता अभियान करना है, तो वहां पे भी हमने कई कार्यक्रम किए। स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा पर भी हमने कई कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा, तो इस पे करीब 20-21 प्रस्तुतियां हमने करी अपने मित्र लोगों की सहायता से। हमारे एक मित्र हैं अजीत मिश्रा जी, वो भी बहुत उत्सुक रहते हैं, तो मैंने कहा कि भैया चलो कुछ करते हैं। तो डीएम साहब के परमिशन लिया कि भाई हम लोग ये करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है आप हमें लिस्ट दीजिए। हमने उनको लिस्ट दी और उन्होंने कहा कि इन जगहों पर आप शांति बहाल रखते हुए कार्यक्रम करेंगे। तो कई जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जन जागरूकता, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम है, स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा, मद्य निषेध। तो अब एक जैसे नया आ गया कि स्टे होम स्टे सेफ, है ना, तो ये कोरोना वाला एक चल रहा, ये भी एक नया इशू होगा। तो इस तरीके से किसी न किसी रूप में हमारी गतिविधियां जारी रही। अगर मंच पे नहीं होते हैं तो मंच के नीचे होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका बराबर मिलता रहता है और कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ सीखें। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे नुक्कड़ नाटक जी और रंगमंच मतलब थिएटर वाला जी, इसमें क्या अंतर है? लोग नुक्कड़ नाटक को गलत नजरिए से क्यों देखते हैं? देखिए, नुक्कड़ नाटक को कौन किस नजरिए से देखता है, अगर कोई भी आर्टिस्ट तो अपने को कलाकार कह रहा है हाँ। और वहां पर दर्शक है, तो आप जब नाटक की कोई तैयारी करते हैं, कोई भी नाटक की तैयारी करते हैं, तो आपको एक अच्छा सा ऑडिटोरियम मिल जाता है, आप अपने घर वालों को बुला सकते हैं। लेकिन अगर पब्लिक के भी, मैंने पब्लिक के बीच में अभी जो ये स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा अविरल गंगा पे जो किए हैं 21 प्रस्तुतियां पब्लिक के बीच में थी। और मुझे याद आ रहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने LIC के कई कार्यक्रम एक दिन में 3-3, 4-4 प्रस्तुति 15 दिन लगातार दिए, 15 दिन लगातार, और उसमें आई हैड टू फेस द ऑडियंस ऑन द रोड। LIC officers were present to watch out and they were making the videos कि what is your performance, और वो पूरी रिपोर्ट गई हम लोगों को। बड़ा एक अच्छा हैंडसम पैकेज उसका दिया LIC ने कि आपने हमारे, ये बात अलग है कि उनकी हमने एक पॉलिसी पे प्रमोशन किया। तो एक अगर एक आर्टिस्ट है जो कहता है कि आई एम एन आर्टिस्ट है, तो फिर उसको फियर नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंच पर हो। अब जैसे मैं आपके सामने दे रहा हूँ, अगर मेरे अंदर हिचक हो, मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप पूछेंगे और मैं इधर बंगले झाँकूंगा। लेकिन आप पूछ रहे क्वेश्चन और जो सच्चाई है, अब मैंने जो कुछ भी किया है, मान लीजिए 50 नाटक किए, 40 किए, तो मैं बोल्डली बताऊंगा कि बिल्कुल हमने 40 नाटक किए, मैं 400 नाटक नहीं किए मैंने। तो अंतर ये है कि जब पब्लिक के बीच में बिल्कुल ये वही बात आ गई कि फिल्म में और थिएटर में, और थिएटर और नुक्कड़ नाटक में, नुक्कड़ नाटक तो एक विधा है जिससे सीधे पब्लिक से इंटरेक्ट होते हैं, और उसमें भी पब्लिक से होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एक सजावट, स्क्रीन, AC चल रहे हैं। यहाँ पब्लिक के बीच में आपको हो सकता है अभिनय करते हुए आपको पसीना भी बहाना पड़े, लेकिन तुरंत जो रिस्पॉन्डिंग होती है वो जो एक खुशी होती है। हमने LIC के प्रोग्राम्स किए, हमने प्रधानमंत्री जी का जो अभियान था उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम किए, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा लगता था, और पब्लिक आकर के एक कॉम्प्लीमेंट देते थे कि भाई साहब बहुत अच्छा किया।
मद्य निषेध कार्यक्रम में गुटखा छोड़ो स्वस्थ रहो ये कार्यक्रम करते थे तो हमें बड़ी खुशी होती थी। लोग कहते थे भाई साहब ऐसे कार्यक्रम आपको हर चौराहे चौराहे करने चाहिए। हाँ। तो दिल बढ़ जाता था कि नहीं वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी। हाँ। तो ये चीज है। और जैसे नाटक की उपयोगिता और क्या है, खुशी क्या होती है, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी बात है। एक नाटक अभी हमने के शुक्ला जी को जानती हैं आप? किशोर शुक्ला जी को कानपुर में, हाँ, वो दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो चुकी है। और मातृ छाया के अपने बैनर के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा नाटक किया था, जैसे ब्लैक लीडर था, उसी लेंथ का उन्होंने किया था। एक ईमानदार नेता था ब्रह्मानंद, तो उसमें हमारा नेता का एक रोल था ईमानदारी का। नाटक हुआ, चला गया, देख लिया लोगों ने। मैं लखनऊ से अपनी वाइफ के साथ आ रहा था, ये बता रहे कि वाई वी शुड प्ले, हमें नाटक क्यों करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको कोई भी नाट्य निर्देशक कुछ हमें रकम दे देगा, आत्म संतुष्टि के लिए, और हम कुछ सीखते हैं अपने किरदार को, अपना जो एक किरदार है उसको निभाते हैं। तो मैं लखनऊ से आ रहा था, बहुत अच्छा दिलचस्प वाकया आपको बताना चाहेंगे। तो वहां पर आलमबाग 4 बाग के पास से जैसे मैं चढ़ा अपनी वाइफ के साथ बस पे, तो वहां पर एक सज्जन मेरी शक्ल देखते हुए, आपको बताएं, वो बार बार वॉच कर रहे थे, क्योंकि वाइफ थी हमारी साथ में, इस वजह से वो कुछ कह नहीं पाए। लखनऊ से बस चली और ये यहाँ पर एक कुछ वो खाने आने की जगह पर बस वाले रोकते हैं, वहां पर वो रुकी। तो जैसे हम उतरे वैसे ही वो सज्जन उतरे। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या। जब वहां पर समोसा और चाय लेने लगे तो वो सज्जन बोले कि भाई साहब आप कानपुर में रहते हैं? हमने कहा। बोले कुछ करते हैं? हमने कहा जॉब करते हैं। हमें नहीं मालूम कि ये हमारी कल्चरल एक्टिविटीज को तलाश रहे हैं। हाँ, तो बोले कि आप नाटक करते हैं? हमने कहा। वो कुछ ही हफ्ते भर पहले उन्होंने नाटक देखा था, तो बोले कि मैं आपके स्टेज से 3री रो पे बैठा था और मैं आपका देख रहा था, आपका जो किरदार था बहुत बढ़िया लगा हमें और बधाई उन्होंने दी। खैर वो लाल बंगले में उतर गए, 4 बाग के, ये लखनऊ से चले कानपुर में उतर गए। तो जब हमारा परिचय जान लिया तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा सर वुड यू लाइक टू टेल मी अबाउट समथिंग, आप अपने बारे में तो परिचय बताइए। तो बोले कि मैं आई एम द केमिकल इंजीनियर इन IIT कानपुर, और उसके बाद हम लेके चले। मुझे इतनी खुशी हुई कि जॉब करने में ऐसे को नहीं पहचानता, पर ये जो कला की ये विधा नाटक है, हाँ, या सिंगिंग है, ये विधा हमको वो संतुष्टि देती है। बाद में मैंने घर आकर के अपने धर्मपत्नी को बताया, तो पूछा ये कौन थे जो चाय भाई ने वहां पे आपका जानकारी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे? तो हमने कहा ये वो थे हमारे दर्शक, उस नाटक में आप भी थी, ये भी थे, लेकिन ये हमारा चेहरा पहचान रहे थे। और इसके बाद इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया। और अच्छा ये बताइए, आपको मतलब इतने नाटक आपने करे, उसमें से जो आपके कैरेक्टर अच्छे लगे उनके कुछ नाम? कैरेक्टर तो ऐसे हर नाटक का अलग अलग रहा हमारा, मतलब जो सबसे बेस्ट रहा हो कि हाँ मैंने वो करा था, वो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ब्लैक लीडर में एक हमारा कैरेक्टर पॉजिटिव था, हिंदू का किरदार था, और एक जो ब्रह्मानंद था, ये वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। चेहरे नाटक का आपका जिक्र करना चाहेंगे, ये डायरेक्ट किया था हमारे देवेंद्र सिंह जी ने। उसमें एक बूढ़े आदमी का हमारा रोल था, जो वहां पर उसकी मिठाई अब हमें स्क्रिप्ट पूरा ध्यान नहीं है, यहीं पर मैंने रिहर्सल किया था उसका। और एक किसी व्यक्ति की डेड बॉडी लेकर के जाते हैं, और वो जितने लोग जाते हैं वो हम उनसे पूछते हैं, और एक एक करके सब लड्डू हमारे खा जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखो इनसे क्या हमने पूछ क्या लिया, इन लोगों की ये चिंता नहीं कि जिस व्यक्ति के डेड बॉडी में आए हुए हैं उसके पीछे नहीं कोई मसाला खा रहा। तो वो नाटक था चेहरा, डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ, नाटक था। तो इस तरीके से कैरेक्टर में आर्टिस्ट को संतुष्टि होनी थी, कैरेक्टर छोटा हो बड़ा उससे माने नहीं रखता। अगर अपने शुरुआत के बताएं कि शुरुआत में हमको बहुत जगह पर एक 420 नाटक था दादा, उसमें एक पोस्टमैन का रोल मिला, जिसमें सुशील खंडेलवाल, वो एक टेलर की दुकान थी उनके लाला वाले
करके है माल रोड पे, वो थे, राकेश गुप्ता थे। तो उसमें हमें पोस्टमैन का रोल मिला, 2 जगह पर पोस्टमैन का रोल मिला। एक जगह पे हमको मिल गया अलग निरंजन, सवा से गेहूं में, ये किरदार बिल्कुल दूसरा हो गया। उसमें नेता का किरदार ये था हमारा कि जो अपोजिट पार्टी रहती है, हम अपने सिद्धांत के दम पर अगर ईमानदारी से नेता बन जाते हैं तो इट्स ओके, हम किसी को खरीदेंगे नहीं। इसी बीच में लोग, हमारे विरोधी पक्ष के जो नाटक के लोग हैं, वो हमको बांध भी देते हैं, हमको यातनाएं भी देते हैं, लेकिन अंत में जीत हमारी होती। तो वो एक ब्रह्मानंद के था नाटक, बहुत अच्छा नाटक था, लाजपत भवन में हुआ था। और बरुआ दादा ने भी ब्लैक लीडर किया था 92 में, दैट वाज वेरी पॉपुलर प्ले। अच्छा, आपको फिल्में और थिएटर अगर मिले तो क्या करना चाहेंगे? थिएटर से ज्यादा लगाव है कि फिल्मों की ओर जाएंगे? हाँ, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, फिल्में आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मैं थिएटर को ये कहूँगा कि थिएटर एक प्रारंभिक पाठशाला है। यहाँ पर आप ठोक बजा करके जो आपका डायरेक्टर है, आपको छोटे छोटे कैरेक्टर देते हुए बड़े कैरेक्टर पर जाता है, मांझता है, वो मांझता है। आप बिल्कुल कच्ची माटी के लोंदे हैं, जैसे वो कुम्हार होता है ना, चलाता है और उसको अपना एक कहीं हुंडे का रूप दे दिया, कहीं चुकरिया का रूप दे दिया, कहीं घड़ा बना दिया, कहीं सुराई बना दिया। तो अगर आप ABCD नहीं सीख रहे हैं, आपने ग्रामर की टेंस नहीं सीखी, तो आप ये सोचो कि हम अंग्रेजी बोलने लग जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, उसके लिए ABCD सीखनी पड़ेगी। उसके लिए ABCD पढ़े। आपको एंगल्स वगैरह नहीं समझ में आएंगे, कैसे समझेंगे? कहाँ से जाना, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ पोज लेना है, ये चीजें। तो थिएटर तो मस्त है। और सबसे बड़ी चीज ये बताएं आपको कि जब रंगमंच पे होते हैं तो आपको वहां उतना डर नहीं लगेगा। हालांकि वहां पे कट टू कट होता है, लेकिन अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक्टर को पहले रंगमंच पे आना चाहिए। वहां पे उसको सीखने के बहुत अवसर हैं। अगर वो 5 साल लग जा अपना इसमें डिवोट करता है और फिर वो सोचता है कि नहीं, उसको एक बहुत बड़ा रोल मुंबई में मिलना है, क्योंकि वहां तो क्राउड है, बड़ा मुश्किल है, कट थोड़ा कंपटीशन है। आप फिर वहीं पे आएंगे तो सेटिस्फेक्शन तो फिर प्ले से ही होता है। वहां पे आप यू कैन अर्न द मनी इफ यू ज्वाइन द बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, ये एक अलग बात है। लेकिन थिएटर में आपको अवार्ड भी मिलता है, आपको संतुष्टि भी होती है, आपका सम्मान, और सबसे बड़ी चीज जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड जो रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलता, आपको मोमेंटो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। और आपको डायरेक्टर अगर उसका प्रीमियर करता है या शो करता है तो आपको नाश्ता पानी का भी तो मुझे याद है, बहुत बार हम लोगों ने नाश्ता पानी मर्चेंट चैम्बर हॉल में, लाजपत भवन में, संतोष गुप्ता जी ने बाकायदे पानी गिरा था। उन्होंने कहा कि अगर नहीं है तो आप ले जाइए, आप घर ये शो देखने आए या प्रीमियर आए तो हमें मालूम 10 बजे तक घर पहुंचेंगे, आपके घर में पत्नी खाना नहीं बना के रखे होंगे, तो ये आपको पैकेट है, आप ले जाइए। अच्छा, ये पूछेंगे कि आने वाले जो मतलब यंग जनरेशन है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? थिएटर मस्ट है अगर कि फिल्में सीधे बिना थिएटर, बिना रंगमंच ज्वाइन किए हुए, अगर इफ यू वांट टू लर्न सम टेक्निक कि हाउ यू कैन बिकम एन एक्टर, तो यू शुड ज्वाइन, इट इज द प्राइमरी कंडीशन, यू शुड ज्वाइन द थिएटर, दैट इज कॉल्ड रंगमंच। यहाँ पे डिफरेंट शेड भी लेंगे, एक कंपनी बनती है, प्रेम स्नेह से आपको सब डायरेक्टर, चाहे वो मोहित बरुआ जी हो, चाहे वो ज्ञानेंद्र दुबे जी हो, चाहे वो के कुमार हो, चाहे रतन राठौर जी हो, आपको ठोकेंगे भी, उसकी चिंता न करिए कि अगर एक लपड़ पड़ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कानपुर में यहाँ पर एक हम लोग प्ले कर रहे थे ब्लैक लीडर, रिहर्सल के दौरान, हो सकता है हमारे इस साक्षात्कार के पहले भी बहुत से लोग बता गए हों। हाँ, दादा ने यूं ही ऐसे ही एक डेडिकेशन है, आर्टिस्ट अगर लापरवाही थिएटर पे शो के दौरान कर रहा तो उन्होंने एक लपड़ मार दिया, वो लपड़ कितना बहुमूल्य रहा कि नाउ ही इज राइट नाउ इन द बॉम्बे। हाँ, तो फेमस हो गया और कर रहे हैं, कई सीरियल में आ चुके, लिख भी रहे, शेखर सुमन के साथ भी वो रहे, हम लोग देख रहे हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टर कि कानपुर से निकला हुआ अगर वो व्यक्ति वो वहां पर पहुंच रहा है तो बिल्कुल उसको एक प्रकार से हम लोग को खुशी होती है। लेकिन रंगमंच, अगर जैसा आपने पूछा कि
फिल्म ज्वाइन करे या रंगमंच। अगर फिल्म ज्वाइन करना है तो मैंने जैसे कहा कि आपको अंग्रेजी बोलने के लिए आपको ग्रामर सीखना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार कानपुर, ये ग्रुप कौन सा हो, ये बरुआ जी का हो किसी का हो, रंगमंच से जुड़ी है। एक्टिंग की बात है तो जो गुरु है आपको गुण, क्वालिटीज, मेरिट्स, ये सब चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेंगी। आपको रंगमंच वास्तव में ज्वाइन करना चाहिए अगर आप कलाकार है तो। अच्छा संजय जी, आपने इतने नाटक करे तो उनमें से आपका जो फेवरेट डायलॉग हो अगर वो आप बोल के बता सके तो सबसे बेटर। हाँ, मुझे एक नाटक किया था हमने, नई समस्या, जिसके डायरेक्टर थे सुरेंद्र सविता जी, रेलवे में है वो। तो वो एक कंपटीशन भी हुआ था, उसी कंपटीशन में वो नाटक था। तो उसमें मेरा एक एडिटर का रोल था, एक प्रेस मालिक का पूरा। तो मुझे याद है कि बड़ा वो कुछ पर्शियन थिएटर पर आधारित वो प्ले था। जैसे उसमें एक डायलॉग आता है, कैरेक्टर जो है वो बोलता है कि जो बारात चली और लड़की वालों ने पटाखा दागा, घोड़ा चटका आसमान में जा लटका। वहां पर बैठे हुए लोग कुछ कहते हैं, अरे सर ये झूठ बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम के हिसाब से ये नहीं हो सकता। अरे मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं। कुछ इस तरीके का डायलॉग था, बड़ा अच्छा किरदार था। और एक मैं और थोड़ा सा बड़ा इमोशनल है वो बताना चाहूंगा। जरूर। कई जगह पे मैंने ऑडिशन में भी ये दिया कि मैं अब बताता हूँ, मैं अपने घर का अकेला अपने माता पिता का हूँ। तो जब ये बॉर्डर से अपने जवानों के शहीद होने की न्यूज आती है तो सुन के बड़ा अफसोस होता है कि जो ये शहीद हो गए जो जवान, ये भी किसी माई के लाल थे। तो एक सिचुएशन हमने क्रिएट करी, मैं लिखता भी हूँ, मैं छोटी छोटी कहानियां लिखता भी हूँ। एक कोई सीन कह लेते हैं कि ड्रामे का पार्ट, तो उसमें एक सिचुएशन ये है कि बॉर्डर पे घटना घटित हो चुकी, एक मान के चलिए कि एक सैन्य अधिकारी की डेथ हो गई और वहां से चिट्ठी आती है हेडक्वार्टर से कि आपके बेटे की, मिस्टर रवि मान लेते हम कि रवि की डेथ हो गई। तो माँ की स्थिति क्या है और पिता की स्थिति क्या है, देयर इज अ मेजर डिफरेंस। पिता का हृदय मजबूत होता है और माँ का हृदय वो भावुकता है, वो माँ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिट्ठी आती है, नॉकिंग हुई, पोस्टमैन, माँ ने चिट्ठी रिसीव करी। चिट्ठी रिसीव करते 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 उसने देखा कि उसमें लिखा है कि योर सन हैज बीन शूट अप, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए आपके लड़के की डेथ हो गई, मिस्टर रवि जो भी है। वो चिट्ठी पढ़ते 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 जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो चीखती है, नहीं। अपने पति की तरफ जाती है, पति ये क्या, उसका कर्म बंधन जारी रहता। मेरा बेटा शहीद हो गया, आतंकियों ने मेरे बेटे को मार दिया, आतंकियों ने मेरे बेटे को मार दिया। पति समझाता, नहीं शांति, नहीं, तुम ये आंसू मत गिराओ, तुम्हारे बेटे को आतंकियों ने मारा नहीं, तुम्हारा बेटा इस भारत माता के लिए उसने अपने को शहीद कर दिया, वो भारत माँ का लाल था। अगर आज तुम ऐसे रोगी तो कोई भी माँ इस देश की रक्षा के लिए, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने बेटे को सेना में नहीं देती। तुम्हारा बेटा मरा नहीं, शांति, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, शहीद हो गया। और ये कहते हुए अंदर से वो भी दुखी है, लेकिन पत्नी के सामने अपने दुख को नहीं व्यक्त कर सकता। कुछ ये सिचुएशन, दैट इज द
अच्छा, आप इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये शो जो हमारा शुरू किया है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही दिलचस्प है। और इस शो को बनाने में जो उनका एक कंसेप्ट है कि हमारे जो कानपुर रंगमंच की जो सीनियर वरिष्ठ रंगकर्मी है, निर्देशक है, जिनको आज की नई पीढ़ी हमारी नहीं जानती है, तो अगर YouTube चैनल पर, इंटरनेशनल चैनल है, इस पे कोई भी रंगकर्मी देखना चाहेगा कि हमें नाटक करना है, जैसे हमने बताया था कि अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो इसके माध्यम से अगर 200 लोगों का प्रोग्राम उसमें है, तो वो किसी भी निर्देशक से मिल करके, चाहे वो बरुआ जी से मिल ले, चाहे वो किसी अन्य निर्देशक से मिलके, वो अपनी एक जो नाट्य के प्रति उसकी जो पिपासा है, एक जिज्ञासा है कि वो शांत करना चाहता है, इस शो के माध्यम से वो अप्रोच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है वहां तक उन निर्देशकों से मिलने के लिए। तो वंस अगेन बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बरुआ जी ने ये जो इफ्ता के महासचिव रंगकर में तो बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी डायरेक्टर को उसकी पहचान दिलाने में जो ये कार्यक्रम शुरू किया, सो मस्ट गो ऑन, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां उनको। और आगे भी मैं चाहता हूं कि दादा कानपुर के वो छुपी हुई प्रतिभाएं, जो डायरेक्टर जिनको बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उनको लाना चाहिए इस शो के माध्यम से। वंस अगेन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग दिस यूनिक शो मस्ट गो ऑन, जो बरुआ दादा ने बनाया। धन्यवाद। ये थे हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी संजय कुमार जी। और संजय जी, आपके लिए छोटी सी भेंट है जो बरुआ दादा देंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल